ओके सो ये जो टॉपिक है नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, ये क्लास 10th की अगर बात करते हैं हम लोग, तो कंप्यूटर में जावा में आईसीएससी बोर्ड में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, बहुत सारे टाइप के प्रोग्राम्स आपके सिलेबस में है, जैसे स्पेशल नंबर, परफेक्ट नंबर, मर्सिन नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो उनके पीछे का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आज देखेंगे। हम कंसेप्ट की बात करेंगे कि कैसे हमें डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, कैसे हमें फैक्टोरियल निकालना है, कैसे हमें प्राइमोरियल निकालना है। तो ये सब के पीछे एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आज जो लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डिजिट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि हमने क्लास फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 4 और मुझे उसके डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं एक एक करके। अब 4 क्या है यूनिट्स प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ये हंड्रेड्स प्लेस पे, ये थाउजेंड्स प्लेस पे। हमें एक एक करके अगर डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमें, मान लीजिए नंबर हमारा ओरिजिनल है 1 2 3 4। सबसे पहले अगर हमें यूनिट्स डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें नंबर को 10 से मॉड करना होगा। 10 से मॉड करना आपको समझ में आ रहा हो कि जैसे मान लीजिए नंबर है, मॉडलेस ऑपरेटर किस क्यों क्यों यूज होता है कि आपको रिमाइंडर देने के लिए यूज होता है। 1 2 3 4 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो 4 होगा, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप कि आपको मॉडलेस ऑपरेटर कैसे वर्क करता है वो आता होगा। ठीक है। उसके बाद हमें अगर 3 एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हमें ये नंबर चेंज करना होगा। पहले नंबर था 1 2 3 4, हमने इसका मॉड लिया, रिमाइंडर आ गया 4, हमने इस डिजिट को हम प्रिंट करा लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर को 10 से डिवाइड करके नया नंबर बनाएंगे। फिर उस नंबर को 1 2 3, जो हमारा नया नंबर होगा जो कि 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करने पे आया है, उसको हम फिर 10 से मॉड करेंगे। फिर 10 से मॉड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, जो कि 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो है। फिर से जो नंबर हमारा 1 2 3 है, अब उसको चेंज करना पड़ेगा। अब जो नंबर हो जाएगा 1 2 3 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1 2। ये आ कहाँ से रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, अरे यार यार, डिवीजन में तो 123.4 आना चाहिए था यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते 10 से। तो नहीं नहीं नहीं, मैं इंटीजर डिवीजन की बात कर रहा हूँ जो कंप्यूटर में होता है। आप मैथ्स की बात ना करो, अगर आप इंटीजर डिवीजन की बात करो जो कंप्यूटर में होता है, अगर आपने इंटीजर वेरिएबल लिया है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप इंटीजर वेरिएबल में इसका रिजल्ट स्टोर कराओगे तो इसमें डेसिमल जो होगा वो हट जाएगा, केवल जो नंबर हमारा नया बचेगा वो 123 होगा। ओके। अब हमें 3 एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमने क्या किया, उस नंबर को 10 से मॉड किया, 3 आ गया। फिर उसी नंबर को 10 से डिवाइड करके हमने नया नंबर 1 2 बनाया। अब 1 2 को हमने 10 से मॉड किया तो हमें 2 मिला। नया नंबर लाने के लिए हमने 12 को फिर 10 से डिवाइड किया तो हमें नया नंबर 1 मिला। 1 को हमने 10 से मॉड किया तो हमें 1 ही मिला, और 1 को हमने 10 से डिवाइड किया तो नया नंबर 0 मिला। ये क्या हो गया, नंबर 0 मिल गया। हाँ, नंबर 0 आ गया भाई, 1 डिवाइडेड बाई 10 तो 0 ही होगा ना यार क्वेश्चन। यहाँ पे अब हमें रुकना है। जब नंबर 0 हो जाएगा तो हमें यहाँ पे रुकना है और हमें देखना है कि भाई अब नंबर हो गया एग्जॉस्ट, पूरा नंबर खत्म हो चुका है। हमने सारे डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं जो कि 1 2 3 4 थे, जो ये सर्कल्ड थे। ये सारे डिजिट्स हमने एक एक करके एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, और हम इस प्रोसेस में यहाँ पे रुक जाएंगे जब नंबर की वैल्यू 0 होगी। ओके। तो मान लो कि अगर ये प्रोग्राम आता है कि राइट अ प्रोग्राम, ये पहला प्रोग्राम है नंबर बेस्ड, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। सारे डिजिट्स एक एक करके हमें प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है, मैंने क्लास डिक्लेयर करी एबीसी, मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया। यहाँ पे मैं रन टाइम पे नंबर को एज अ इनपुट ले रहा हूँ, रन टाइम पे ले रहा हूँ नंबर को एज अ इनपुट। तो बहुत लोग कहेंगे कि सर कंपाइल टाइम पे भी ले सकते थे। हाँ, कंपाइल टाइम पे भी ले सकता था। अगर कंपाइल टाइम रन टाइम में दिक्कत है, आपको नहीं पता, तो कंपाइल टाइम अगर प्रोग्राम लिखते समय अगर आप इनपुट ले ले रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रोग्राम लिखते समय जैसे मैं यहाँ ना लेके मैं यहाँ INTN इज इक्वल टू समथिंग 1 2 3 4 ले लेता, तो ये क्या होता, कंपाइल टाइम पे इनपुट लेना होता।
लेकिन मैं रन टाइम पे ले रहा हूँ। अब बहुत तो कहेंगे सर रन टाइम पे तो आप स्कैनर क्लास करके यूज़ भी कर सकते थे। हाँ, स्कैनर का यूज़ कर सकता है, लेकिन अभी वो मैं आगे बताऊँगा कि कैसे यूज़ करना है। बहुत लोग अभी बिगिनर होंगे, बहुत लोग क्लास 9th के होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो उनके लिए मैंने सोचा कि रन टाइम पे इस तरीके से इनपुट लूँ फंक्शन में। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसका नाम है रिमाइंडर। ठीक है? आप आराम से पहले देखते जाओ फिर नोट करना। अब रिमाइंडर क्या कर रहा है? ये डिजिट स्टोर करेगा। ये एक-एक करके रिमाइंडर हम लोग डिवाइड ही तो कर रहे थे, अगर आप लोग देखो। यहाँ नंबर जब 1 2 3 4 था तो हम मॉड 10 कर रहे थे, रिमाइंडर ही तो स्टोर करा रहे थे, वही तो हमारा डिजिट था। उसी के लिए हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है। अब हमें करना क्या है? हमने यहाँ पे डू व्हाइल लूप लिया हुआ है। ये डू व्हाइल लूप क्या कर रहा है? ये डू व्हाइल लूप क्या कर रहा है? सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे नंबर को 10 से मॉड करके, ठीक है? फिर हम उस रिमाइंडर को प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे? नंबर को अपडेट करेंगे। कहा था ना पहले नंबर था 1 2 3 4, ठीक? उसको फिर हमने 10 से मॉड किया, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? 4, ठीक है? अब नया नंबर हमारा क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि n इज़ इक्वल टू 123। और फिर हम ये पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक n जो है मेरा ग्रेटर देन 0 है। जब तक मेरा n जो है ग्रेटर देन 0 है, तब तक हम ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ठीक है, बढ़िया, कोई इश्यू नहीं। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको ब्लूजे में रन करके दिखाता हूँ। क्यों मैं ब्लूजे में रन कराने की बात कर रहा हूँ? ब्लूजे में इसलिए रन कराने के दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई आपको 100% आपको श्योरिटी हो जाए कि ये प्रोग्राम पूरा वर्क करता है। कि मैं आपको पहले प्रोग्राम दिखा देता हूँ, सिंटैक्स के साथ। देखिए ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, दिस इज़ द प्रोग्राम एंड जो मैंने लिखवाया था वही है। मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए नो सिंटैक्स एरर्स, यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर्स। अब मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। ओके, वेट अ मिनट। मैं आप उसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। मुझे ब्लूजे ओपन करना पड़ेगा। हुँ, तब तक आप ये नोट कर सकते हैं प्रोग्राम। ठीक, ठीक है। ये मैंने ब्लूजे की स्क्रीन शेयर कर दी है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। सो दिस इज़ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है। मैं इसको कंपाइल करके फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपाइल हो चुका है विद नो सिंटैक्स एरर्स। इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक इसका इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे नंबर मैं पास करता हूँ 1 2 3 4 5 6, मुझे इसके सारे डिजिट्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है। तो देखिए एक-एक करके सारे डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 के एक-एक करके सारे डिजिट्स यूनिट्स डिजिट से हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट तक जा रहा है। ठीक है। तो आई होप आप लोग सैटिस्फाइड होंगे कि ये प्रोग्राम वर्क करता है बहुत अच्छे से। ठीक है। सो हम लोग दोबारा अपना ओरिजिनल पीडीएफ में जाते हैं। अ, हुँ, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको डिजिट्स प्रिंट नहीं कराने हैं, आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। तो लॉजिक कुछ डिफरेंट नहीं होगा उसमें। यहाँ आप डिजिट्स निकाल रहे हो, आपको बस उनका सम लेते जाना है, जैसे एक-एक करके। तो उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक क्या है कि आपको एक वेरिएबल लेना है सम, जो कि 0 से इनिशियलाइज़ करेगा। ये क्या करेगा? सारे डिजिट्स का सम स्टोर करेगा। ये क्या करेगा? सारे डिजिट्स का सम जो है स्टोर करेगा। तो इसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं। बाकी आप लॉजिक देखिए सब कुछ सेम है। हम सबसे पहले एक-एक करके डिजिट निकालेंगे मॉड 10 करके।
फिर हर डिजिट को सम में ऐड करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। अगर आप देखें तो इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन है इस तरीके का लिखने को, सम प्लस इक्वल्स टू रिमाइंडर। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेशन करेंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n डिवीजन इक्वल्स 10, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हम तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर ग्रेटर देन, जब तक नंबर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, और फिर हम सम प्रिंट करा देंगे। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग सोचिएगा। अगर आपसे बोला जाए कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, क्या वो अपने सम ऑफ डिजिट्स के बराबर है या नहीं है। बात समझे आप? मतलब आपके पास एक नंबर इनपुट पे यूजर ने दिया है, आपको चेक करना है कि जो यूजर ने इनपुट दिया है नंबर, वो अपने सम ऑफ डिजिट्स के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको सम निकालना तो आ गया। अब बस आपको ये चेक करना है क्या वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है या नहीं है। इसमें बस एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखो ना, अब जब यहाँ पे ओरिजिनल नंबर ले रहे थे, तो उसमें ऐसा था ना कि 1 2 3 4 जो आपने नंबर लिया था, वो एंड तक आते आते डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, यानी कि जीरो बन जा रहा था। तो आप कंपेयर किसके साथ करोगे? मान लो आपको कंपेयर करना है ना कि जो नंबर ओरिजिनल है, क्या वो सम ऑफ डिजिट्स के बराबर है कि नहीं। तो आप सम ऑफ डिजिट्स ले रहे थे, आखिरी में आप कंपेयर करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, जैसे ये प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स डिजिट और नॉट। ट्रिक यहाँ पे ये है कि एज द ओरिजिनल नंबर बिकम जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के एंड में नंबर जीरो हो जा रहा है, तो हम उस नंबर का एक टेम्पररी कॉपी बना लेना। भाई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, इंटीजर वेरिएबल, उसमें और उस ओरिजिनल नंबर का एक कॉपी बना लें और आखिरी में कंपैरिजन के लिए यूज कर लें, बस सिंपल सी बात है ना। तो अगर हम लोग देखें ये प्रोग्राम कैसे करना है, देखिए मैं पहले प्रोग्राम समझाता हूँ आपको कैसे होगा। सब कुछ सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले हमने वही नंबर यूजर से इनपुट लेंगे, रिमाइंडर वेरिएबल यूज होगा डिजिट्स के लिए, सम वेरिएबल होगा सम के लिए, और एक टेम्पररी वेरिएबल यूज होगा नंबर का कॉपी बनाने के लिए। इट इज मेकिंग कॉपी ऑफ नंबर, कॉपी ऑफ ओरिजिनल नंबर, कॉपी ऑफ ओरिजिनल नंबर बना रहा है। ठीक है, अब सारा प्रोसेस सेम रहेगा। हमें सम निकालना है, आखिरी में हमें कंपेयर करना है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर था जो कि टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर था, क्या वो सम के बराबर है या नहीं है। अगर वो सम के बराबर है तो हमें येस प्रिंट करना है, और अगर वो सम के बराबर नहीं है तो हमें नो प्रिंट करना है। ओके, आप लोगों को समझ में आया? तो आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, और कि ये 100% वर्क करता है, सेम प्रोग्राम है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, मैं ब्लूजे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी आईसीएससी में अभी भी स्कूलों में ब्लूजे यूज़ होता है, तो यू विल बी कंफर्टेबल इन दैट। ओके, सो आप लोग हमेशा ट्राई करिए कि अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं कोई भी, तो उसको तुरंत ब्लूजे में रन करा के देखिए। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना, अब जब प्रैक्टिकली आपको दिख रहा है वो चीज़ वर्क करते हुए, तो आपका कॉन्फिडेंस सच में बूस्ट होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड प्रोग्राम, देख लीजिए। ये वही प्रोग्राम है, ये वही प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। ओके, सो मैं कंपाइल करता हूँ इसको। सी, नो सिंटैक्स एरर्स, नो सिंटैक्स एरर्स। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। ओके, मैं इसको, ठीक है, अब मैं इनपुट देता हूँ, मान लीजिए आप 1 2 3 4। इसमें आंसर नो आना चाहिए अगर आप सोचो तो, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, तो नो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, मैं रन कराता हूँ, देखिए नो प्रिंट हो रहा है। ये ऊपर वाला जो आउटपुट है तो पिछले वाले प्रोग्राम का है, तो वो दिखा रहा है आपको डूजे में, देखिए नो आ रहा है इनपुट, नो आ रहा है आउटपुट इस इनपुट के लिए। ठीक है, अब दूसरा कोई इनपुट लेते हैं, चलिए मान लीजिए मैं कोई सिंगल डिजिट नंबर लेता हूँ, जैसे मान लिया मैंने 7 ले लिया। अब भाई इसमें तो यस दिखाएगा ना, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है भाई, इट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स डिजिट, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट है, द नंबर इटसेल्फ दैट इज 7। सो इसका आंसर तो यस होना चाहिए, है ना। ठीक है, रन कराते हैं इसको, देखिए यस आ रहा है। ठीक है, सो बहुत बढ़िया।
ये रन करता है, ये वर्क कर रहा है। आई आई होप आप लोग सैटिस्फाइड होंगे, ठीक है? तो पीडीएफ मैं अटैच कर दूँगा और मान लीजिए कोई नोट्स नहीं बनाना चाहता या जो भी है, ठीक है? पीडीएफ मैं अटैच कर दूँगा। बाकी कुछ आपको अपने रिव्यूज़ देने होंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मैं ये वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्लास 10th आईसीएसई जावा के प्रोग्राम्स हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं सारे कवर करूँ विद द कॉन्सेप्ट्स। अ, तो उसके लिए आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत होगी कि आपको ऑडियो क्लियर लग रहा है, आपको वीडियो क्लियर लग रहा है, स्पीड ठीक लग रही है आपको, आपको लेक्चर डिलीवरी, आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, ठीक है? आपको ये सब चीज़ें आपको कमेंट में बतानी होंगी। तो आपके फीडबैक से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो आई होप सो ये आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और लेक्चर्स में आगे बात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक्स।